इग्नू BCS 011 या BCS 111 का सॉल्व पेपर लेके आया हूं। जी हां, मैंने बोला था आप कमेंट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पेपर सबसे पहले हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये रहा बच्चों, ये बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का BCA रिवाइज जून 2025 बच्चों 011 और BCS 111 सेम थिंग है, सेम कोड, कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC सॉफ्टवेयर। 3 आवर्स का पेपर था, 100 मार्क्स का पेपर था, वेटेज है 75%। सर बाकी 25% असाइनमेंट। आपने लिए थे ना हमसे सॉल्व असाइनमेंट, नहीं लिए तो ले लेना बच्चे। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, 40 मार्क्स का है, बाकी आपको कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सही बार आंसर दिखाना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल वीडियो पॉज करो। मैंने आंसर के अंदर जैसे डेसिमल टू बाइनरी में सेपरेट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स, कन्वर्ट इंटीजर पार्ट बाय सक्सेसिव डिवीजन बाय 2, कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट बाय सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 2, एक एक लाइन का ना मैंने आपको समझाया है। ठीक है, आराम से नोट डाउन करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं मिलने वाले इतने अच्छे आंसर्स। सिर्फ 20 मिनट देने हैं मुझे, सिर्फ 20 मिनट आपको देने हैं, जिससे कि आपके आ सके बेस्ट मार्क्स। और एक और बात, अभी कॉल करके ना 5 साल के पेपर ले लेना। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड। अब कंप्यूटर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। स्टार्ट करने से पहले ना इनको वो बता देना, इंट्रोडक्शन दे देना कि लाइक कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग। दिस क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर हैंडल डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, दीज कंप्यूटर वर्क ऑन कॉन्टिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और स्पीड। दे प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स एंड आर यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग मेजरमेंट्स। डिजिटल कंप्यूटर्स कहां ऑपरेट करते हैं, ऑन डिस्क्रीट डाटा रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। दे गिव अस एक्यूरेट रिजल्ट एंड आर वाइडली यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, डाटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। हाइब्रिड कंप्यूटर्स का क्या कंबाइन होता है, दे कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों के फीचर्स हैं। ठीक है, they are used where both speed and accuracy are required such as in medical and research field। अब जो भी क्लासिफिकेशन हुई है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द फंक्शनल डिफरेंसेस अमंग कंप्यूटर्स। ईच टाइप हैज अ स्पेसिफिक यूज डिपेंडिंग ऑन एक्यूरेसी, स्पीड एंड नेचर ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। अब वो पूछ रहा है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है ना, पर्पस ऑफ मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स नीड्स एक बार, टाइप्स एक बार, 3 बातें पूछिए, पर्पस, नीड, टाइप्स। इस वे में आपको पेपर के आंसर लिखने हैं। ठीक है ना, अब आप मुझसे पूछना सर आपके पेपर लेने का बच्चों ने में कमेंट करा कि सर बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आप जो बच्चे आज पेपर देख रहे हैं अब आपके भी अच्छे आएंगे। आपको इसी पैटर्न में लिखना है जिस पैटर्न में मैं आंसर दे रहा हूं। फिर से एक बात बोल रहा हूं, 5 साल के पेपर अभी कांटेक्ट करके टीम से ले लो। इट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूज टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट। पर्पस क्या है, स्टोरेज ऑफ डाटा। मेमोरी स्टोर्स इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग, दिस अलाउ द कंप्यूटर टू वर्क कॉन्टिन्यूसली। स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम एंड कमांड्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी, द प्रोसेसर रीड इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है ना, ये रहा नंबर जहां से आपने कॉल करके पेपर्स लेने हैं। स्टोरेज ऑफ रिजल्ट्स, इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट्स आर स्टोर टेम्परेरी, दिस हेल्प इन फर्दर प्रोसेसिंग और आउटपुट जनरेशन। अब आते हैं नीड के ऊपर। फास्ट प्रोसेसिंग होती है, मेमोरी रिड्यूसेस एक्सेस टाइम फॉर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, फास्टर एक्सेस इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, वही आपका प्रोसेसिंग स्पीड जितना अच्छा होगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम्स कैन नॉट रन विदाउट मेमोरी, मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी टास्क। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी में क्या आ जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में इट इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, इट इंक्लूड्स रैम एंड रोम। फिर से सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डाटा परमानेंटली, इट इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। तो कंक्लूजन क्या बात का, इट इज नेसेसरी फॉर स्टोरिंग डाटा, एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम एंड प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी टुगेदर इंश्योर एफिशिएंट, रिलायबल एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर है बच्चों। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फंक्शन। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले आप मेरे चैनल अब उन्नति एजुकेशन इग्नू का लाइक करो, मैं तभी आंसर दिखाऊंगा। क्यों, मैं नहीं चाहता आपका कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस हो, कोई भी आंसर मिस हो, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट। जैसे सबसे पहले आपके रिजल्ट की खुशखबरी हम देंगे, ये देख रहे हो इग्नू काउंसलिंग कॉन्वोकेशन। ठीक है, सारे सॉल्व पेपर, सारे सॉल्व असाइनमेंट आपको मेरे चैनल से ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और ये रही मेरी वेबसाइट unnatieducations.com इग्नू। एडमिशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, सॉल्व असाइनमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो,
प्रीवियस ईयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, जो मैं आपको बोल रहा हूं, गेस्ट पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, सब मिलेगा। सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, सब मिलेगा बच्चों। तो चलो इसी बात पे फटाफट आंसर पे आते हैं। हम कहां पर थे? ये सारे एक्सेल फंक्शन पे आगे थे। एक्सेल फंक्शन प्रोवाइड अ बिल्ट इन फंक्शन, क्या है ये? टू परफॉर्म कैलकुलेशन, टेक्स्ट हैंडलिंग, डाटा लुकअप एंड टाइम रिलेटेड ऑपरेशन। दिस फंक्शन हेल्प यूजर प्रोसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा क्विकली, एक्यूरेटली, एफिशिएंसी बढ़ाता है, रिलायबिलिटी ऑफ स्प्रेडशीट वर्क्स। अब बच्चे एक एक फंक्शन देखते हैं आराम से। पहले रजिस्टर उठालो, हेडिंग्स जो से वो दी हुई हैं आपने पहले प्रॉपर वे से लिखनी है ब्लैक पेन से। उसके बाद आंसर, काउंट इफ इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। It is used to count data entries meeting specific criteria. Left function, extract a specified number of characters from the left side of text string. ये किस लिए यूजफुल है? हैंडलिंग और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट डाटा। H lookup, search for a value in the first row of a table. It returns a correspondence value from a specified row. Match function, it finds the position of a value within the range of cells. It returns the relative position of the matched item. This functions join two or more text string into one. It is used to combine data from different cells. Now function, it returns the current date and time. The value updates automatically where the worksheet is recalculated. Sum function obviously add का function है, range of numbers. It is commonly used for total calculation in worksheet. तो बेसिकली फिर इसको कंक्लूजन देना ताकि पूरा आंसर हम वाइंड अप कर सके। दिस फंक्शन सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स टास्क बाय ऑटोमेटिंग कैलकुलेशंस एंड डाटा हैंडलिंग। प्रॉपर यूज ऑफ दिस फंक्शन से क्या होता है? इट इंक्रीजेज एक्यूरेसी, सेव्स टाइम एंड हेंस प्रोडक्टिविटी इन स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस। क्लियर है बच्चों? कंप्यूटर सिस्टम्स में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्यों होने चाहिए? विच टेक्निक डू एंटीवायरस प्रोग्राम यूज टू आइडेंटिफाई वायरस? बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, बहुत अच्छा, फुल नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, सिर्फ स्टडीज के अलावा भी आपके बहुत काम आएगा। इट इज डिजाइन टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिमूव कंप्यूटर वायरसेस। इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। आपका आज डाटा इज अ गोल्ड, एक नेक्स्ट गोल्ड माइन है डाटा। आज डाटा की बहुत वैल्यू है, आप समझ जाएंगे थोड़े टाइम में। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज। अब आपको क्या मिल करना है? प्रोटेक्शन किससे होगी? फ्रॉम वायरसेस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम वायरस अटैक। वायरस कैन डैमेज फाइल्स, programs and system memory. It safeguard important data from corruption or deletion. This ensure reliability of stored information. Viruses slow down system operation. Antivirus software helps maintain smooth performance. Safe use of external media. Virus often spread through pen drives and CDs. Antivirus software scan external storage devices. Techniques क्या है? Signature based detection. These techniques compare files with known virus signature. It identify virus already stored in the database. उसके बाद क्या डिटेक्शन हो रही है? इट डिटेक्ट न्यू और अननोन वायरस बाय एनालाइजिंग बिहेवियर। सस्पिशियस एक्शन आर आइडेंटिफाइड एज पोटेंशियल थ्रेट। एक्टिविटी मॉनिटर कर रहे हैं। दिस सिस्टम इट्स कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय अनयूजुअल एक्टिविटीज। हार्मफुल एक्शंस आर ब्लॉक्ड हाथों हाथ इमीडिएटली। कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। It is essential for protecting computer system from malicious threats by using various detection technique ताकि it ensures data की security, system की stability और safe computing. Easy? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आईपी एड्रेस होता ही क्या है और स्ट्रक्चर क्या होता है आईपी एड्रेस का? विद सुटेबल ब्लॉक डायग्राम बताओ, एक्सप्लेन द टर्म डीएनएस बताओ एंड इट्स यूटिलिटी बताओ। आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है यूनिक numerical identifier assigned to each device connected to a computer network. ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है डिवाइस, अनेबल करता है कम्युनिकेशन बिटवीन देम। आईपी एड्रेसिंग इज फंडामेंटल टू डाटा ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट। मीनिंग क्या है? इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एन आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ डाटा। नेचर क्या है इसका? दे आर रिटन इन न्यूमेरिक फॉर्म, दे आर इजी फॉर मशीन्स टू प्रोसेस। स्ट्रक्चर क्या है? 32-bit address. An IP address consists of 32 bits. It divided into 4 parts called octets. Decimal representation होती है. Each octets contain 8 bytes. Value range from 0 to 255. Logical division हो जाती है. The address has a network part and a host part. The network part identifies the network. इसको बोलते हैं लॉजिकल डिविजनिंग। अभी आपके सामने है, ठीक है बच्चों? सर ये डायग्राम बनाना है, बनाओगे तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। 40 मार्क्स में आपके पक्के कर रहा हूं अभी। 40 मार्क्स का 20 मिनट देख लो, 40 मार्क्स पक्के। मीनिंग ऑफ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। इट कन्वर्ट्स डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेसेस। डीएनएस enable easily access to website. It avoids the need to remember numeric IP addresses. Conclusion आपके सामने है। It provide the unique,
identification to network devices and ensure accurate data transmission. It simplifies network usage by translating domain names into IP addresses, making internet communication user friendly and efficient. क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन देखते हैं. एफ तक हो गया, ये आईपी एड्रेस वाला हो गया. अब आ गया 2. इसके 2 पार्ट. आपको पेपर में क्या करना है, पहले क्वेश्चन पेपर ना आराम से देख लेना. जैसे क्वेश्चन 3 के फिर से आ गए कितने पार्ट, 3 पार्ट. अब ये 4th का आ गया ए बी सी, ठीक है ना. और 5th का ये देख लो पार्ट ए बी सी. तो आपको पहले पेपर में जाके ना ऐसे देख लेना कि कितने पार्ट्स हैं. एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड द वेरियस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज. सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक प्लानिंग का प्रोसेस है. ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये क्या करता है, इट इंश्योर्स दैट सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड विद इन डिफाइंड टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी. इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प करता है सिस्टमैटिक डेवलपमेंट में एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स. सबसे पहले मीनिंग देखते हैं. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डील विद द मैनेजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज. इसका फोकस क्या होता है, ऑन अचीविंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव. पर्पस क्या है, इट इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज इज एम्फसाइज्ड. इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प कंट्रोल प्रोजेक्ट रिस्क एंड कॉस्ट. इट इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन अमंग टीम मेंबर्स. ठीक है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज में क्या होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग, इट डिफाइंस प्रोजेक्ट गोल, स्कोप एंड टास्क. इट इंक्लूड शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन. एफर्ट कॉस्ट एस्टिमेशन में क्या होता है, एस्टिमेशन प्रेडिक्ट टाइम, मैन पावर एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड. एक्यूरेट एस्टिमेशन अवॉइड प्रोजेक्ट डिलेज. स्केड्यूलिंग में क्या क्या आएगा, इट डिवाइड वर्क इनटू एक्टिविटीज एंड टाइमलाइंस. इट हेल्प इन मॉनिटरिंग प्रोग्रेस. रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आएगा, सच एज मैन पावर एंड टूल्स आर मैनेज. प्रॉपर एलोकेशन इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी. फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट. दे आर आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज्ड अर्ली. प्रिवेंटिव एक्शंस आर प्लान्ड टू रिड्यूस इम्पैक्ट. Quality management standards are defined and followed. It ensures reliable and error-free software. Monitoring and control में क्या आएगा, project progress is regularly reviewed. Corrective actions are taken when needed. बहुत इजी है. आपको हेडिंग्स स्ट्रिक्टली इग्नू के बुक के अकॉर्डिंग लिखनी है. बार बार बोल रहा हूं, हेडिंग्स जैसे दी है ना, उठा लो रजिस्टर. हेडिंग्स वैसे ही लिखना. कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड अमंग टीम मेंबर्स. इट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन एंड क्लैरिटी. हम लिख ही नहीं रहे हैं फालतू, हम आपको सारी हेडिंग्स का थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं ताकि आप पेपर में जाके खुद एक्सप्लेन करो. क्लियर है ना. कंक्लूजन, जब भी एक आंसर वाइंड अप करता है तो प्रॉपर कंक्लूजन तो होना ही चाहिए. देख लो, ड्रॉ फ्लो चार्ट दैट मेक्स n नंबर्स एंड प्रोड्यूसेस द स्मॉलेस्ट ऑफ दोस नंबर्स एज आउटपुट. आराम से नोट करेंगे. रजिस्टर उठा लो, आंसर दिखा रहा हूं, आराम से देखो, फटाफट नोट करो मेरे साथ. लिखो, सर मेरा असाइनमेंट नहीं हुआ, सर हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, कुछ भी चाहिए. क्या करना है, कांटेक्ट करना है, बोलना नहीं है. आराम से आंसर लिखो. अब आपको आंसर नहीं मिलने वाला है, कहीं पर भी नहीं मिलने वाला. सर्च करके देख लो. सबसे पहले अपडेट नहीं, सबसे पहले सबसे अच्छे आंसर हम लोग प्रोवाइड करते हैं. आ जाओ लॉजिक पे. लॉजिक देता हूं ऊपर की हर बात का. The flowchart begins with the start symbol. It indicates the beginning of the process. The number of elements to be compared is entered. This decide how inputs are required. फिर read first number. Headings ऐसी लिखना जैसे लिखी हुई हैं. The first number is taken as input. It is initially stored as the smallest number. Initialize counter. A counter is set to 2. It helps in controlling and the repetition. फिर आ जाएगा read next number. The next number is read for comparison. This step is repeated until all numbers are read. Comparison में the current number is compared with the smallest number. If it is smaller, it replaces the previous smallest value. फिर क्या, increment counter. The counter value is increased by 1. It moves the process to the next input. Check condition आ गया, display smallest number आ गया. The final smallest value is displayed at output. This completes the processing. The flowchart ends with the stop symbol. Easy. This flowchart systematically compares n numbers to find the smallest value. It uses the repetitions और decision making में ताकि इंश्योर कर रहा है accurate results and clear logical. अब आते हैं कैसे डाटा ट्रांसमिटेड होता है वर्सेस गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया. एक्सप्लेन 2 मोड्स फ्रॉम ईच कैटेगरी. मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, अब तो मैं फिर वही बोल रहा हूँ. मैं हर साल पेपर करा रहा हूँ तो मुझे तो यही लगता है जब बच्चा 5 ईयर पेपर्स कर लेता है ना तो उसको ना सारे क्वेश्चन रिपीटेशन में ही दिखते हैं. ठीक है ना, सारे क्वेश्चन रिपीटेशन में. डाटा ट्रांसमिशन रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम. ट्रांसमिशन क्या करता है, मीडिया प्ले अ वाइटल रोल इन कंप्यूटर नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर सिग्नल्स टू ट्रेवल. These media are broadly classified into guided and unguided media. Guided media क्या होता है,
It uses physical paths such as cables. Signals are confined with the mediums. डाटा ट्रांसमिशन इन गाइडेड मीडिया क्या होता है? इट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल और लाइट सिग्नल. ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर. डाटा इसमें ट्रांसमिट होता है यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. इट हैज अ सेंटर कंडक्टर सराउंडेड बाय इंसुलेशन. इट प्रोवाइड्स बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरफेस. ठीक है ना. उसके बाद अनगाइडेड मीडिया में देखते हैं मीनिंग क्या है इसका. सबसे पहले इट दिस मीडिया ट्रांसमिट डाटा विदाउट फिजिकल केबल्स. अब केबल्स नहीं है इसके अंदर. सिग्नल ट्रेवल थ्रू एयर और स्पेस. डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है? यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू. रेडियो वेव्स कहां पर यूज होती है? फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए. दे कैन पास थ्रू वॉल्स एंड बिल्डिंग्स. माइक्रोवेव्स ट्रांसमिट डाटा इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन. दे रिक्वायर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन. इजी. गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया प्रोवाइड डिफरेंट वेज. ये दोनों अलग अलग वे से क्या कर रहे हैं? ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा. गाइडेड मीडिया ऑफर सिक्योर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन, बल्कि अनगाइडेड मीडिया सपोर्ट वायरलेस ट्रांसमिशन ओवर अ लार्ज एरियाज. ऑप्टिकल मेमोरीज क्या होती है एंड हाउ आर दे मोर यूजफुल? और आपको 4 टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क बतानी है. ऑप्टिकल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज दैट यूजेस लेजर लाइट टू रीड एंड राइट डाटा. Data is stored on the surface of optical disc in the form of pits and lines. Optical memories जो है widely used for storing large amount of data in a compact and portable form. Optical memories में क्या होएगा? Meaning of optical memory: it stores data using laser technology. The data is read optically without physical contact. Working principle क्या है? A laser beam scans the disk surface. Reflected light helps in reading stored data. Usefulness में क्या होएगा? It provide high storage capacity. They are easy to carry and use. Reliability: data stored is less affected by magnetic field. This makes optical memory more reliable. ठीक है. अब इसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं. फिर से बोल रहा हूं, हेडिंग लिखने के बाद हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है. आप इसको ऐसे ही लिखना और पेपर में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना. क्लियर है? क्योंकि मैं अगर आपको बहुत सारा दूंगा लिख के, कोई फायदा नहीं है, इतना याद ही नहीं रहेगा. हम पेपर में सिर्फ कीवर्ड्स याद करके जाते हैं. टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क: CD-ROM इज रीड ओनली ऑप्टिकल डिस्क. Data is permanently recorded by the manufacturer. CDR क्या हो गया? It allows data to be written only once. Stored data cannot be erased or modified. CDRW क्या हो गया? Support multiple writing and erasing. It is useful for repeated data storage. तो DVD क्या है? Has a higher storage capacity than CD. It is used for storing video, audio and larger files. तो optical memories क्या होती हैं बच्चों? They are useful storage devices due to the portability, durability and large capacity. Different type of optical discs serve varied storage needs, making optical memory an important component of computer system. इजी बच्चों. अब आता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, वेरियस क्लाउड सर्विसेज क्या है, उसको ऑर्गेनाइजेशन से क्या बेनिफिट मिलता है, की फीचर क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वेरियस क्लाउड सर्विसेज बतानी थी, क्लाउड कंप्यूटिंग बतानी थी. कुल मिला के सारा कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग पे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. इसके बाद आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके पीडीएफ ले लेंगे. ठीक है ना. और मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं कि आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन किस पे चाहिए. तो क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर टू द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. दीज रिसोर्सेज इंक्लूड स्टोरेज, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग पावर. मीनिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड शेयर्ड computing resources through the internet. User access services without managing physical hardware. Types क्या है infrastructure as a services का? It provide virtual machines and storage. It reduces the need of for physical infrastructure. It offers a platform for application development. Developers can build and deploy application easily. It provides software application through internet. User access software without installing it locally. फीचर्स एंड बेनिफिट में क्या आएगा? इट पे ओनली फॉर यूज सर्विसेज. इट रिड्यूसेस हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. स्केलेबिलिटी में इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इजीली. दिस सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ. एक्सेसिबिलिटी में दे आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनी लोकेशन. इंटरनेट कनेक्टिविटी enables remote access. Cloud computer offer flexible and efficient solutions for organization. Various services and features. It improves क्या? Cost की management, accessibility, data security, making it a valuable technology in modern computing. क्लियर है बच्चों? लास्ट आंसर वेब एप्लीकेशंस का आपकी स्क्रीन पर चल रहा है. 2 मिनट नोट कर लेंगे. विक्की के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, एडिटिंग, हेडिंग्स, ब्लैक पेन, आंसर्स, ब्लू पेन, सारे करेक्टरिस्टिक्स जो भी मैंने दिए हैं इसको एज इट
इज आपने हेडिंग्स लिखनी है, चेंज प्लीज मत करना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो अब आपको नेक्स्ट आंसर किस पे चाहिए। और अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आंसर नहीं मिलेंगे, आपके दोस्त के मार्क्स नहीं आएंगे। अपने फटाफट फ्रेंड्स को अवेयर कर दो कि इग्नू के सारे सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो गए हैं। थैंक यू।